क्या कोई साधु जिसका कोई ग्रंथ नहीं, कोई पब्लिक लेक्चर नहीं, कोई मिशन शुरू करने की योजना नहीं, फिर भी पूरे भारतीय दर्शन की दिशा बदल देता है? क्या एक ऐसे व्यक्ति की कहानी आपने सुनी है जो एक गांव का सीधा साधा गदाधर था, पर जिसने वेदांत, भक्ति, तंत्र, योग और इस्लाम तक को जीकर दिखाया? वो थे रामकृष्ण परमहंस। आज हम जानेंगे कैसे उनके मौन और अनुभवों ने भारतीय दर्शन को जड़ से हिलाकर रख दिया। इस वीडियो में हम सिर्फ उनकी जीवनी नहीं बताएंगे, हम उस प्रभाव की बात करेंगे जो उन्होंने छोड़ा विवेकानंद के जरिए, अद्वैत के जरिए और एक नई आत्म जागृति के जरिए। भारतीय दर्शन सदियों से शब्दों का खेल था। उपनिषदों में विचार, शंकराचार्य में तर्क और वेदांतियों में सिद्धांत। पर रामकृष्ण ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ मौन में उतरकर हर दर्शन को अनुभव बना दिया। जब उनसे पूछा गया, आप अद्वैत को कैसे समझते हैं, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? जैसे कोई चीनी खा रहा हो। मीठा क्या है? शब्दों से नहीं, जीभ से समझ आता है। यही उनकी मौन क्रांति थी। जहां शब्दों से ज्यादा उनकी आंखें बोलती थी, उनके मौन में ब्रह्म था। रामकृष्ण ने न कभी ग्रंथ लिखा, न ही किसी दार्शनिक सम्मेलन में भाग लिया, फिर भी उनकी एक मौन अनुभूति ने वेदांत की किताबों से बड़ी क्रांति कर दी। भक्ति योग, तंत्र, इस्लाम, ईसाई धर्म, हर रास्ते को उन्होंने खुद में जीकर दिखाया। जैसे एक कुएं से अलग अलग बाल्टी से पानी निकाला जाए, जल तो वही है, यानी हर रास्ता उसी परमात्मा तक जाता है। रामकृष्ण ने किसी को मत बदलने को नहीं कहा, बल्कि हर मत को अनुभव से पार करने को कहा। यही था उनका दर्शन पर पहला प्रहार। मत को मत रहने दो, अनुभव से पार जाओ। कोलकाता का वर्ष 1881। एक युवा, तेजस्वी, तार्किक और नास्तिक विचारों से भरा हुआ युवक नरेंद्रनाथ दत्त, दिमाग पश्चिमी दर्शन से तेज, आत्मा भारतीय संशय से भरी। उसे एक सवाल सालों से खा रहा था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? जब विवेकानंद पहली बार रामकृष्ण परमहंस से मिले तो यही प्रश्न सीधा दागा, और रामकृष्ण बिना एक पल रुके बोले, हाँ देखा है, उसी स्पष्टता से जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि उससे भी अधिक स्पष्ट। विवेकानंद अवाक रह गए। पहली बार किसी ने इतने आत्मविश्वास से कहा, ईश्वर को देखा है। यह केवल गुरु शिष्य की मुलाकात नहीं थी, यह था भारतीय दर्शन में आत्मा अनुभूति और तर्क का मिलन। रामकृष्ण थे पूर्ण अनुभव, विवेकानंद थे तर्क और युक्ति, और इस संगम ने जन्म दिया 21वीं सदी के लिए एक नया दर्शन। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद से कहा, जो तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे ही भीतर है, पर जब तक मैं नहीं हटता परमात्मा प्रकट नहीं होता। रामकृष्ण ने तर्क नहीं मिटाया, बल्कि तर्क को आत्मज्ञान की ओर मोड़ दिया। यही था दर्शन पर दूसरा बड़ा प्रभाव, तर्क और श्रद्धा का संतुलन। नहीं अंधश्रद्धा, नहीं सिर्फ तर्क, बल्कि अनुभव पर टिके हुए विवेक। यदि रामकृष्ण न होते तो शायद विवेकानंद न होते, और अगर विवेकानंद न होते तो शायद भारत का दर्शन विश्व में न गूंजता। रामकृष्ण ने भारतीय दर्शन को एक जीवंत व्यक्ति के रूप में जिया। विवेकानंद ने उसे शब्द और विश्व मंच पर पहुंचाया। यही से शुरू हुआ भारतीय दर्शन का पुनर्जन्म। रामकृष्ण और अद्वैत वेदांत का रहस्य। जब हम अद्वैत वेदांत की बात करते हैं तो हमें शंकराचार्य की वाणी याद आती है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने इस दर्शन को किताबों से निकालकर सांसों में उतारा, अनुभव में ढाला और मौन में जिया। क्या आपने कभी सोचा है, अगर जगत माया है तो रामकृष्ण माँ काली की भक्ति क्यों करते थे? यह विरोधाभास नहीं था, बल्कि यही था रामकृष्ण का रहस्य, अद्वैत में द्वैत का विलय। रामकृष्ण कहते थे, जब मैं अद्वैत में लीन होता हूँ तो न माँ रहती है न रामकृष्ण, लेकिन जब मैं माँ को पुकारता हूँ तो सारा ब्रह्मांड उनका रूप बन जाता है। यह कोई दर्शन नहीं, यह तो ये अद्वैत का संगीत था। रामकृष्ण ने कभी अद्वैत का उपदेश नहीं दिया,
बल्कि हर सुबह माँ काली के सामने घंटों रोते थे। फिर भी वे कहते थे, माँ और मैं एक है, पर माँ चाहे तो दो बन जाते हैं। रामकृष्ण का अद्वैत कोई सूखा दर्शन नहीं था, बल्कि प्रेम, करुणा और माधुर्य से भरा हुआ अनुभव था। तंत्र में जहाँ शक्ति की साधना होती है, रामकृष्ण ने उसे भी पूर्णता से जिया। उन्होंने न केवल तंत्र साधनाएं की, बल्कि अद्वैत की अग्नि में सभी मार्गों को समाहित कर दिया। उन्होंने सिद्ध किया कि दर्शन केवल सिद्धांत नहीं, वो एक जीवित अनुभव है। वेदांत हो, भक्ति हो, तंत्र हो, रामकृष्ण ने हर मार्ग को अंततः एकत्व की अनुभूति तक पहुंचाया। शंकराचार्य ने अद्वैत को बुद्धि से कहा, रामकृष्ण ने उसे हृदय और हड्डियों तक महसूस कराया। इसलिए उनके दर्शन का प्रभाव शब्दों में नहीं, आत्मा में उतरता है। और यही था भारतीय दर्शन पर उनका तीसरा और सबसे रहस्यमय प्रभाव। अद्वैत को केवल जानो नहीं, जियो। और अगर जीना है तो प्रेम से, माँ से, भक्ति से जियो। रामकृष्ण की परंपरा कैसे बनी आधुनिक भारत की आत्मा? भारत एक देश जो एक समय में दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र था और 19वीं शताब्दी तक अपने ही अस्तित्व को खोज रहा था। ठीक उसी दौर में रामकृष्ण परमहंस का तेज एक चुपचाप जलती लौ बनकर फैला, जो बाद में भारत की आत्मा को पुनः जागृत करने की मशाल बन गया। यह परंपरा एक गुरु तक सीमित नहीं रही। विवेकानंद ने इस लौ को विश्व मंच पर प्रज्वलित किया और फिर रामकृष्ण मिशन बना एक ऐसा संगठन जो दर्शन को कर्म में बदलने का प्रतीक बन गया। 1886 में रामकृष्ण का शरीर छूटा, पर उनके विचार नहीं। विवेकानंद ने कहा था, हमारा उद्देश्य व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण और भारत निर्माण, और इसके मूल में था रामकृष्ण का जीवन। रामकृष्ण ने कभी कोई ग्रंथ नहीं लिखा, न कोई संस्थान शुरू किया, फिर भी उनकी साधना, समर्पण और करुणा इतनी गहरी थी कि एक परंपरा अपने आप जन्म ले बैठी। रामकृष्ण मिशन सिर्फ एक संगठन नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक राष्ट्रीयता का आधार है। जहाँ संत सेवा करते हैं, पर उनके हाथों में झाड़ू भी होता है और गीता भी। यह परंपरा कहती है, ईश्वर की सेवा करो मनुष्य के माध्यम से। आज भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में रामकृष्ण मिशन के अस्पताल, स्कूल, अनाथालय और ध्यान केंद्र है, और उनकी प्रेरणा है रामकृष्ण का मौन, उनकी सादगी, उनका शून्य। ध्यान दीजिए, रामकृष्ण ने कभी कहा नहीं, भारत को महान बनाओ, पर उनका जीवन स्वयं एक उत्तर था। भारत तब जागेगा जब आत्मा की पहचान फिर से होगी। और आज जब भारत फिर से उठने को तैयार है, तो रामकृष्ण की परंपरा हमें आत्मा की पहचान और करुणा के मार्ग पर ले जा रही है। यह था उनका चौथा बड़ा योगदान, आध्यात्मिकता को कर्म में ढालकर भारत की आत्मा को फिर से खड़ा करना। क्यों रामकृष्ण की शिक्षाएं आज के भारत और विश्व के लिए पहले से कई अधिक जरूरी है। 21वीं सदी का भारत तकनीकी में आगे, एआई, स्पेस, ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा, लेकिन प्रश्न वही है जो सदियों से है, हम कौन है, हम क्यों है? और तभी रामकृष्ण की वाणी फिर गूंजती है, ईश्वर को खोजना खुद को खोजना है। आज का युवा मानसिक तनाव से जूझ रहा है, भारी सफलता के बावजूद अंदर खालीपन है। रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, बाकी सब माया है, व्यस्तता है, उलझन है। यह सिर्फ धार्मिक बात नहीं, यह मानसिक स्वास्थ्य का भी समाधान है। सोशल मीडिया का युग है, कंपैरिजन और एंजाइटी का युग है। रामकृष्ण ने 150 साल पहले कहा था, जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो, वहीं से परमात्मा की यात्रा शुरू होती है। यह एक्सेप्टेंस है, यह सेल्फ अवेयरनेस है, यह आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी जरूरत है। जब दुनिया कट्टरता और द्वेष की आग में जल रही है, रामकृष्ण याद दिलाते हैं, सब रास्ते भगवान की ओर ही जाते हैं। जैसे तालाब का जल एक ही है, चाहे कोई कुआं से पिए या नल से।
यह कोई कोरा सर्वधर्म समभाव नहीं, यह अनुभव आधारित यूनिवर्सल यूनिटी है। रामकृष्ण की शिक्षा आज इसलिए जरूरी है क्योंकि यह सिर्फ पूजा नहीं सिखाती, बल्कि व्यक्ति को भीतर से सशक्त बनाती है। वो हमें बताती है करुणा से जीना, मौन में उत्तर पाना और ईश्वर को हर रूप में देखना। भारत यदि आत्मनिर्भर बनना चाहता है तो केवल तकनीक से नहीं, आत्म चेतना से बनेगा। और आत्म चेतना का बीज है रामकृष्ण की शिक्षाओं में। शायद इसलिए रामकृष्ण किताबों में नहीं, मनुष्य के भीतर जागने वाली उस शांति में है जहाँ कोई डर नहीं, कोई द्वेष नहीं, केवल प्रेम है। तो अब जब अगली बार आप जीवन में उलझे, शब्दों के शोर से परेशान हो, तो याद रखिए, एक व्यक्ति जिसने कभी उपदेश नहीं दिया, मौन रहकर पूरी दुनिया को दिशा दे गया, रामकृष्ण परमहंस। यह वीडियो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।